तो दोस्तों हमारे पास एक सवाल है। उसमें बोला गया है कि ये डेल्टा जी और टी का ग्राफ है, ठीक है। इसमें आइडेंटिफाई करना है ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है। पहला इक्वेशन क्या है, ए के लिए है या बी के लिए है या सी के लिए है। तो इसको आइए ध्यान से देखते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 होता है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डेल्टा एन जी कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डेल्टा एन जी कैलकुलेट करना पड़ेगा। मुझे एक बात बताइए ध्यान से। अगर कार्बन के सामने कुछ नहीं लिखा है तो तुम उसको आंख मूंद के क्या मान लोगे, सॉलिड। क्या मानोगे, सॉलिड। बताओ कोई दिक्कत, कार्बन मतलब सॉलिड है। तो मुझे पहले पहले के केस का बताओ, डेल्टा एनजी क्या हो। तुम बोलोगे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। मोल कितना है इसका, एक। इसका कितना है, एक। वन माइनस वन कितना हो गया, जीरो। लो, जीरो। वन माइनस वन जीरो, यानी डेल्टा एस क्या आ जाएगा यहाँ पे, जीरो। डेल्टा एस जीरो जीरो। यानी ये हो जाएगा, ये हो गया बी। आया ना स्ट्रेट लाइन, देखो। डेल्टा एस जीरो यानी ये स्ट्रेट लाइन, ये बी। ये बी हो गया, कोई दिक्कत। बी हो गया ये, ठीक है। ओके, तो मैं इसके जगह लिख देता हूं कि क्या है, कार्बन प्लस O2 क्या दे रहा है, या छोड़ो भाई ऐसे लिख देता हूँ। कार्बन क्या दे रहा है, CO2। देखो साउंड प्रोड्यूस मत करो, है ना, CO2, ठीक है। अब दूसरा देखो, इसमें क्या आएगा डेल्टा एनजी का वैल्यू, ममता। डेल्टा एनजी का वैल्यू ये कितना है, वन। ये कितना, आधा। वन। तो एक में से आधा घटाओगे तो भी कितना है, आधा तो बच ही आधा। जाएगा। तो डेल्टा एनजी हाँ। पॉजिटिव में बचा है, तो डेल्टा एच किस में आएगा, नेगेटिव आएगा। नहीं। नेगेटिव यानी टॉप टू बॉटम। नेगेटिव यानी टॉप टू बॉटम। तो ये हो जाएगा हमारा ए। जी। ए हो जाएगा ये। यानी ये क्या दे रहा है, कार्बन से हमको क्या दे रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ऊपर से नीचे आ रहा है। बताइए कोई दिक्कत, तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत। थर्ड तो पता चल ही रहा, बट ठीक है, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना मोल है, ये एक मोल है। ये आधा मोल है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, गैस है। तो इसको भी पता करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 1.5, और इधर कितना, एक। तो एक में से 1.5 करोगे तो -0.5 बचा। यानी डेल्टा एस क्या हो गया, पॉजिटिव। तो डेल्टा एस पॉजिटिव होते ही यानी ग्राफ ये होगा। तो ये हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो कोई दिक्कत है क्या। बोलोगे नहीं कोई तो दिक्कत ही नहीं। ठीक है, अब एक और सवाल दिया जाएगा दोस्त। सवाल अभी रोके छोड़े नहीं है, और सवाल देंगे हम। ठीक है। वो सवाल में मैंने एक चीज तो बता दिया है तुम्हें, कि जो भी चीज नीचे रहेगा, जो भी नीचे रहेगा, वो ऊपर वाले को क्या कर सकता है, वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है। मैंने बताया है ना, बोलो बोलो। तुम बोलोगे हाँ, ये तो हाँ आपने सर। बताया। तो इसी से रिलेटेड मैं एक सवाल देना चाहता हूँ। दे दूं। हाँ सवाल दे दो। बड़ा हो जाएगा। रुको, मैं अलग अलग कलर्स यूज करूंगा थोड़ा। मेरी भावनाओं को समझना है ना, क्या करना, भावनाओं को समझना है। जीरो है, ये डेल्टा जी है, और ये टी है। अलग अलग कलर बना लेते हैं। अभी मत ड्रॉ कर देना, है ना। उछल कूद करके पता चला ड्रॉ कर दिए, गलत बन गया। जब मैं बोलूंगा तब ड्रॉ कर देना, ठीक है, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा। ड्रॉ कर सकते हो दोस्तों, यू कैन ड्रॉ। डॉक्टर नाम से आया है। कोई नहीं, मैं उसे हटा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो ग्राफ, अभी मैं बना ही रहा हूँ। कौन सा कलर लिया, ठीक है।
अब देखो मैं कुछ कुछ चीजें लिख देता हूँ, कौन सा ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वो मैं लिख रहा हूँ। यह है दोस्त एजी का AgO2 में बनने का। मैं AgO2 समझ जाना, सबका मेटल ऑक्साइड ही होगा। सबका क्या है, मैं मेटल ऑक्साइड ही लिख रहा हूँ। ये Cu जो कि Cu2O में बदल रहा है। ठीक है, देखते जाना। उसके बाद है ये ग्रीन वाला। तो ग्रीन वाले को मैं लिखता हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 में बदल रहा है, तो बोलोगे ठीक है। उसके बाद ये ऑरेंज वाला दोस्त, ऑरेंज वाला कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रहा है, लिखते जाना है सभी लोगों को। उसके बाद लाल वाला, सभी लोग देखेंगे। लाल वाला, ये लाल वाला है जिंक से ZnO में बदल रहा है। ठीक है। उसके बाद ये ब्लू वाले को भी लिख ही देते हैं ना, ब्लू वाला यहाँ, ब्लू वाला यहाँ पे है कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड, तुम बोलोगे ठीक। उसके बाद येलो वाला है, ये एल्यूमिनियम से Al2O3 में बदल रहा है, तुम बोलोगे ओके। उसके बाद दोस्त है Mg से MgO2 में बदल रहा है, सॉरी MgO में बदल रहा है। ठीक, बोलो ठीक है। अब तुमसे कुछ कुछ सवाल पूछा जाएगा। क्या किया जाएगा, कुछ कुछ सवाल पूछा जाएगा। यहाँ डेल्टा जी नेगेटिव में है, यहाँ जीरो है, और इसके ऊपर क्या है, डेल्टा जी पॉजिटिव है। डेल्टा जी क्या है, पॉजिटिव। तुम बोलोगे ठीक है। सिल्वर देखो पॉजिटिव में चला गया ना, सिल्वर कहाँ चला गया, पॉजिटिव में चला गया। क्या मैसेज सब कर रही हो मृणाली, पढ़ाई करो। मुझे बताइए सवाल, पहला सवाल। मैं सब लोग नहीं लिख रही है हूँ, क्वेश्चन। मैं थी सर। ठीक है, सवाल लिख सकते हो। हाँ सर। सवाल का जवाब यस और नो में जवाब देना। कैन Al2O3 रिड्यूस्ड बाई Mg, क्या Al2O3 एल्यूमिना को हम मैग्नीशियम से रिड्यूस कर सकते हैं, हाँ या ना, बोलो। हाँ सर। ऑफ कोर्स आराम से कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो उसके नीचे है। मैंने बोला था ना, जो उसके नीचे होता है उससे आराम से आप कर सकते हो। अब उल्टा सवाल, अब क्या उल्टा सवाल, देखो सवाल नंबर 2, देखते जाना फोटो। इससे सवाल योगेश दादा पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कैन MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड रिड्यूस्ड बाई Al, रिड्यूस्ड बाई Al एल्यूमिनियम, सभी लोग बताएं यस और नो। क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO को एल्यूमिनियम के द्वारा रिड्यूस किया जा सकता है, हाँ या ना। हाँ सर। बताइए, बोलो बोलो। हाँ सर, हाँ। एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम रिड्यूस कर सकता है, देख के सर। बताओ जरा। देखो ग्राफ को, नहीं, फोटो को। ममता, नहीं। जो हाँ नहीं बोल सर। रहे हैं और जो हाँ बोल रहे हैं वो बताए। हाँ कौन कौन बोला है, पहले ये बताओ। अभी तक नहीं बोला। क्यों, अरे एक चीज देखो ना, सिंपल सी बात यहाँ पे। मैंने क्या बोला था कि जो नीचे होता है ना, जो नीचे, ये मैग्नीशियम नीचे था तो इसको रिड्यूस कर सकता है, सिंपल। लेकिन एल्यूमिनियम तो ऊपर है ना, तो एल्यूमिनियम इसको कैसे रिड्यूस करेगा, जरा देखो तो। कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है क्या, अरे भैया नहीं। नहीं। नहीं कर सकता। नहीं। लेकिन इसका हाँ बोलो, लेकिन इसका आंसर है यस। बोलोगे ये कैसे, क्यों? यहाँ नीचे देखो टेम्परेचर दिख रहा है, तुम बोलोगे हाँ। इस टेम्परेचर के ऊपर, यानी यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे तो देखो ये लाइन ऊपर चला गया, ये लाइन नीचे आ गया। तो यानी अगर इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं ए, पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए के बाद एल्यूमिनियम क्या हो गया, नीचे हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊपर जा चुका है। तो इसीलिए ये इसको रिड्यूस कर सकता है आफ्टर टेम्परेचर ए, आफ्टर टेम्परेचर ए। ए से ए पॉइंट पे जो भी तापमान है, मुझे नहीं पता, जो भी तापमान है उससे थोड़ा सा आगे दे दोगे तो वो रिड्यूस कर देगा। बोलो योगेश दादा, गॉट इट। कितना इंपॉर्टेंट है एलिंगम डायग्राम, देख रहे हो ना, टेम्परेचर तक बता रहा है। हाँ सर। ठीक है, ममता गॉट इट। हाँ सर। ठीक है ठीक है ना, बहुत अच्छा छोटू। दूसरा सवाल ममता, तुम्हारे लिए एक्सक्लूसिव। कैन ZnO रिड्यूस्ड बाई सी यानी कार्बन, बताओ। क्या जिंक ऑक्साइड को कार्बन रिड्यूस कर सकता है, सोच के बताओ। हाँ सर। सोच के बताओ। हाँ। तुम बोलोगे यस, बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है, कहाँ, इस पॉइंट पे देखो, ये पॉइंट देखो, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ
बी, ये पॉइंट देखो बी। इस बी से अगर ज्यादा तापमान दे दोगे तो ये नीचे है और ये ऊपर आ गया जिंक ऑक्साइड, देख रहे हो इस तापमान के नीचे, ये तापमान बी। तो मैं बोल सकता हूँ यस, बिल्कुल, ग्राफ को अच्छे से देखना, यस, अबव विथ अबव, अबव बी, बी टेम्परेचर, अबव टेम्परेचर बी। मैं क्या लिखूंगा, अबव टेम्परेचर बी। मुझे पता था इसी में जो टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, अब एक और सवाल, कैन ZnO रिड्यूस्ड बाय, सेम कहानी, ZnO रिड्यूस्ड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड, बताओ क्या कार्बन मोनोऑक्साइड इसको रिड्यूस कर सकता है, हाँ या ना? कुछ हाँ। बच्चे बोलेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर नहीं आप सर, इसको बढ़ा, नहीं। आप इसको इस लाइन के इधर बढ़ा दो और इसको इधर बढ़ा दो, तब तो कट्टम कुट्टी हो जाएगा ना। तो चंपू बच्चों, तापमान का अपना एक सीमा होता है ना, टेम्परेचर ये नहीं कि इनफाइनाइट अनंत कर दोगे, तापमान का भी अपना एक सीमा होता है ना। तो इसीलिए इससे ज्यादा तापमान नहीं देना है, तो आंसर है नो, नहीं कर सकता। देखो ZnO नीचे है और ये ऊपर है, जीवन में कभी नहीं कर सकते हो, क्योंकि इतना तापमान कहाँ से लाओगे, इसके बाहर का तापमान कहाँ से लाओगे, सूरज पे जाके थोड़ी करवा दोगे एक्सपेरिमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, नहीं होगा, कभी रिड्यूस नहीं होगा, उतना हम तापमान ही नहीं दे पाएंगे, उतना तापमान ही नहीं दे पाएंगे। दूसरा सवाल, लास्ट सवाल है, क्या कॉपर ऑक्साइड Cu2O इसको रिड्यूस कर सकता है कार्बन? इजीली, बहुत इजीली। बन सकता अरे है। चंपू, कॉपर यहाँ है, कार्बन यहाँ है, आराम से कर देगा, लिखो यस, इजीली, इजीली, वेरी इजीली। अब समझ में आया कि कॉपर को रिड्यूस करने के लिए, आयरन को रिड्यूस करने के लिए हमने कार्बन क्यों लिया था? तुम बोलोगे अच्छा, आप समझ रहे, आयरन को भी रिड्यूस करने के लिए हम कार्बन ले लेते हैं, आयरन को रिड्यूस करने के लिए क्या लेते हैं, कार्बन लेते हैं। गॉट इट या नहीं गॉट इट, बताइए, गॉट गॉट इट इट या नहीं गॉट सर। इट? ठीक है, ये एलिंगम डायग्राम बताता है, एलिंगम डायग्राम समझ में आ गया सभी लोगों को, बताएं। अच्छा। अच्छे से समझ आया ममता, रूनाली? हाँ सर। आना ही चाहिए, है ना, नहीं आएगा तो फिर तो गजब हो जाएगा। अब हम लोगों के पास एक बचा है आयरन का मेटलर्जी। रुको सर, आयरन का, हाँ, रुको वो देखने दो। तुम्हारे जैसा कछुआ हम नहीं देखे हैं, जल्दी लिखो। देखा है। मेरे ओमकार है ना, पूछो ना। कछुआ, कछुआ कही थी। नहीं, कल वो मेरे घर पे आने वाला है कछुआ। ओके, आई आई सी। फोटो आओ निकाल के जल्दी, भेजो। हाँ श्योर, मैं जल्दी जल्दी कुछ बातें बता दूं, इंपॉर्टेंट है, फिर हम लोग ब्रेक लेंगे 10 मिनट का, है ना, क्योंकि मैंने भी तो खाना नहीं खाया है। ठीक है, वो तो है। यस, हो गया, लिख लिया। इजी मैन, थोड़ा धीरे बोलो, है ना, रिकॉर्ड हो रहा है, लोग तुम्हारे ऊपर उंगली ना उठा दे इसलिए। सर आपको पता पब्लिक, है, वो दूर से बोल रहा था। हाँ, मैं तो मैं खाना, बोल रहा हूँ, हाँ बोलो बोलो ममता, हो गया, लिख ली, पहले ये बताओ, हाँ हो गया। लिख चुकी हो? ओके, ठीक है, आइए ध्यान से देखिए इधर, हमारे पास इंडिविजुअल, इंडिविजुअल में दो चीजों के बारे में पढ़ना है, अगर बहुत पढ़ने को मिला तो एनसीईआरटी में, एक तो कॉपर पढ़ लेना योगेश दादा, और दूसरा कौन सा पढ़ना, आयरन। कौन सा पढ़ना है, आयरन, आयरन कहाँ चला गया, आयरन, आयरन, छोटू कहाँ है तू, यहाँ है तू, ठीक है, हाँ, ये ये फोटो तो देख गायब लो हो गया सर। दोस्त, ये फोटो दिख रहा है तुम लोगों को, हाँ दिख तो हाँ। रहा ही है। अब इसमें होता क्या है, एकदम ध्यान से और प्रेम से सुनना है, यह है आयरन का प्योरिटी करने वाला फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस। देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले हम एकदम शुरू से बताते हैं जल्दी से, है ना। सबसे पहले मान लो हम कोई और ले आए आयरन का, Fe2O3, मान लो हीमेटाइट, क्या ले आए हैं, हीमेटाइट, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा, हीमेटाइट और ले आए हैं, इसको हम ग्रेविटी सेपरेशन या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन से क्या किए, कंसंट्रेट कर लिए, है ना, और ये हमारे पास बन गया कंसंट्रेटेड और, क्या बन गया, कंसंट्रेटेड और। इसमें इम्प्योरिटी है, तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल है, तो इसको हम क्या किए, अगर ये पहले से हीमेटाइट है तो क्या प्रोसेस करें, तुम बोलोगे सर अगर ये ऑक्सीजन वाला ओड है तो आप कैल्सिनेशन कर दो, और अगर बिना ऑक्सीजन वाला है, सल्फाइड वल्फाइड है, तो रोस्टिंग कर दो।
यानी कुल मिला के हमें यहाँ पे इसका ऑक्साइड बनाना है। क्या कहते हो दोस्त, है या ना? तो यहाँ पे हमें बनाना है इसका ऑक्साइड। तो हमारे पास बन के तैयार हो गया Fe2O3। अब इसको हमें रिड्यूस करना है, रिडक्शन करना है। क्या करना है, रिडक्शन करना है। तो रिडक्शन हम करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में। कहाँ करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में। अब ब्लास्ट फर्नेस में कैसे करेंगे रिडक्शन, उसी के बारे में पढ़ना है हमें, उसी के बारे में पढ़ना है। तो कितने लोगों को ये ब्लास्ट फर्नेस दिख रहा है, ये बहुत बड़ा सा फर्नेस? तुम बोलोगे हाँ, सभी लोगों को दिख रहा है। इसको देखने से पहले ध्यान से सुनिए क्या क्या चीज है इसमें। इसमें अलग अलग लेवल पे अलग अलग तापमान होता है। तुम बोलोगे अच्छा ऐसा है क्या? यस। यहाँ पे हम कोयला को जलाते रहते हैं, यानी कार्बन को, है ना, कार्बन को हम बर्न करते रहते हैं, जलता रहता है कार्बन। तुम बोलोगे ओके। तो कार्बन जहां पे जल रहा होता है वहां का तापमान देखो बहुत ज्यादा है, उसके ऊपर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम। तुम्हारे मन में सवाल आएगा क्या ये हमें याद करना चाहिए? तो जवाब है यस, आपको ये याद करना चाहिए। ठीक है, ये तापमान याद होना चाहिए। इसे हम लोग कहते हैं रिडक्शन जोन। क्या कहते हैं, रिडक्शन जोन। 90% आयरन यहीं पे रिड्यूस हो जाता है या उससे ज्यादा है। ठीक है, बताओ। उसके बाद ये होता है हम लोगों का स्लैग जोन, यहाँ पे स्लैग जमा रहता है। बरोबर, ओके। उसके बाद होता है हमारे पास यहाँ पे फ्यूजन जोन, बीच में फ्यूजन जोन। ठीक है, और नीचे होता है कंबसन जोन, जलने वाला जोन। तुम बोलोगे ओके ठीक। तो देखो होता क्या है, कुल मिला के हम ओर लाएंगे जो हमारे पास कंसेंट्रेटेड ओर है। ध्यान से सुनते जाना। इस ओर को हम अंदर डालेंगे, इस ओर को क्या करेंगे हम अंदर डालने वाले हैं। ठीक। अब यहाँ जो हमने कोयला जलाया था ना बच्चों, उस कोयला के जलने की वजह से यहाँ पे ऑलरेडी कार्बन मोनोऑक्साइड घूम रहा है। कौन घूम रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड घूम रहा है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो होता यह है कि जैसे ही हम आयरन डालते हैं तो ये आयरन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके Fe3O4 और CO2 बना देता है। तुम बोलोगे ठीक, क्या बना देता है, Fe3O4 और CO2। फिर Fe3O4 फिर से, यहाँ पे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत सारा है, तुम बोलोगे हाँ, ये फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है FeO, फिर से CO2 बना देता है। अब ये FeO एक बार फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, याद देखो, फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और ये आयरन और CO2 बना देता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? बोलोगे नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यानी कुल मिला के हमको आयरन से ऑक्सीजन छीनना था ना, देखो छीन लिए, हाँ या ना? बोलो, बताओ बच्चों, हाँ या ना? छीन लिए। छीन लिया, ओके छीन लिया। लेकिन दोस्त इसमें इम्प्योरिटी भी तो हो सकता है। तुम बोलोगे हाँ होता है, इम्प्योरिटी होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लाइम स्टोन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जब इतना तापमान पे देते हैं ना, मतलब इधर से ही डालते हैं ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट का धुआं धुआं उड़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाता है और बचता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड SiO2 के साथ मिलके स्लैग बना लेता है। क्या बना लेता है, स्लैग। ये एक्चुअली SiO2 क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है दोस्त, एसिडिक नेचर का। और इसको खत्म करने के लिए, ये इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी को हम लोग गैंग भी कहते थे, याद आया? तुम बोलोगे अरे हाँ याद आया। इसको खत्म करने के हाँ लिए सर। हम बेसिक फ्लक्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, बेसिक फ्लक्स का। तुम बोलोगे अरे हाँ याद आया। फ्लक्स मतलब वो केमिकल जो इम्प्योरिटी को हटाता था, याद है ममता? फ्लक्स मतलब वो केमिकल जो इम्प्योरिटी को हटाता है। तो हमने एसिडिक हाँ इम्प्योरिटी को हटाने के लिए बेसिक फ्लक्स ले लिया। अब बेसिक फ्लक्स और ये गैंग मिलके यहाँ पे क्या बना दिया, स्लैग बना दिया। क्या बना दिया दोस्त, स्लैग। अब ये स्लैग क्या होता है, हाँ सुनना, ये स्लैग यहाँ पे लिक्विड स्टेट में है। किस में है, लिक्विड स्टेट में। और ये जो आयरन अभी ताजा ताजा हमारा बना है ना, ये नीचे आता रहता है और ये भी लिक्विड स्टेट में रहता है। किस स्टेट में रहेगा ममता, मृणाली? लिक्विड में। क्योंकि तापमान देखो बहुत ज्यादा है, तापमान देखो बहुत ज्यादा है। तो ये लिक्विड स्टेट में आकर यहाँ पे मोल्टन आयरन जमा होता जाएगा, जमा होता जाएगा। और जो स्लैग है ना, उसका डेंसिटी लिक्विड आयरन से कम होता है, तो ये ऊपर में टहलता रहता है उसके। इसकी वजह से क्या होता है, लिक्विड आयरन अगेन FeO जो आया है ना कोई, या Fe2O3, कुछ कुछ मैं बता देता हूँ, कुछ कुछ आयरन जो है ना यहाँ से बच के भाग आता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। ये क्या करता है, बच के भाग आता है। तो किस फॉर्म में भाग के आता है, तुम्हारे मन में सवाल उठेगा कि सर किस फॉर्म में आता है। मैक्स टू मैक्स वो कब भी आएगा तो इसी फॉर्म में बच के आता है। यहाँ पे मान लो Fe2O3 डाला, कितना भी बच बच के आएगा तो वो इस फॉर्म में चेंज हो ही जाता है। तो यहाँ पे आता है FeO के फॉर्म में। तुम बोलोगे अच्छा, तो ये आयरन इससे रिएक्ट ना कर जाए, इससे स्लैग हमें बचाता है। ये IIT एडवांस का सवाल था। और ये FeO जैसे ही यहाँ पे पहुंचता है ना,
तो कंबसन जोन में फिर से कार्बन मिल जाता है इसको, और कार्बन फिर से इसको बोलता है ला भाई तुमको तोड़ के रख देते हैं, फिर से आयरन बनाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से रिलीज कर देता है। बोलो गॉट इट या नहीं गॉट इट? यानी किसी भी वक्त में आयरन को नहीं छोड़ा जाता, आयरन से उसका ऑक्सीजन छीन लिया जाता है, यहां से बच जाएगा ना, ठीक है, यहाँ पे तोड़ देंगे। ठीक है, बताइए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है नोट करने वाला योगेश दादा? वो है ये, तुमको ये रिएक्शन दे देगा और पूछ लेगा ये रिएक्शन हो कहाँ रहा है, तो आपको क्या बोलना है? कंबसन जोन में। कहाँ हो रहा है? कंबसन जोन। क्योंकि इससे पहले जो भी रिएक्शन है वहां पे कार्बन तो हमने कभी यूज नहीं कर लिया, ऊपर तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन यहाँ क्या यूज हुआ है? कार्बन। तो याद रखना है ये है कंबसन जोन, और ये जहां जहां मैंने लाल लगाया वो सब क्या है? रिडक्शन जोन। क्या है? रिडक्शन जोन। गॉट इट? बताइए गॉट इट या नहीं गॉट इट? सभी लोग बताएं Got it, sir. गॉट इट। ठीक है, अब होता यह है कि आयरन तो हमें मिल गया, लेकिन इस आयरन में अभी भी 4% कार्बन डिसॉल्व हो जाता है। कितना डिसॉल्व हो जाता है? 4% कार्बन। इस आयरन को हम लोग कहते हैं पिग आयरन। क्या कहते हैं दोस्त? पिग आयरन। बताइए कोई दिक्कत? नहीं Right. सर। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पिग आयरन तो यहाँ जमा होता रहता है, और ये जो स्लैग है इसको हम लोग बाहर निकालते रहते हैं, बाहर निकालते हैं। बोलोगे ठीक है। अब पिग आयरन के बारे में देखो, आगे दिया होगा कुछ, दिया है क्या? नहीं दिया है क्या? देना तो चाहिए था। शायद आगे दिया होगा, रुको रुको रुको। आयरन, आयरन, देखो ये मेन इंपॉर्टेंट है। तो यहां से हम लोग इसको किए, है ना? और कोक, कोक यूज होता है, कोक मतलब कोयला, सी, कोक मतलब कोयला, कोक यूज करते हैं। कोयला को एक्चुअली थोड़ा सा हम लोग अलग फॉर्म में यूज करते हैं, उसे कहते हैं कोक। ये रसिया भी अभी बेचता है, तुमको पता है ना? हम लोग रसिया से कोक भी खरीदते हैं, पेट्रोलियम भी खरीदते हैं, सब कुछ खरीदते हैं। देखो ध्यान से सुनो, हाँ। तो ये कोयला का ही एक टाइप है, ठीक है, फॉर्म है, टेंशन मत लेना उसके लिए। ठीक है, तो हमने प्यूरिफाई कर लिया, स्लैग हमें अलग मिल गया, और यहाँ पिग आयरन मिल गया। इसी पिग आयरन का दूसरा नाम होता है कास्ट आयरन। इसमें कुछ इम्प्योरिटीज होता है दोस्त। कितना होता है? 4% कार्बन इसमें होता है अभी भी। कितना होता है? 4% कार्बन होता है। तो इसको अभी प्योर तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्यूरिफिकेशन तो करना पड़ेगा ना। बोलो, तुम बोलोगे हाँ। तो अब इसको क्या किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। इस कास्ट आयरन को हम लोग रिवर्बरेटरी फर्नेस में डालते हैं। इसमें दिया है क्या? नहीं दिया है, कोई नहीं, उतना डिटेल में दिया भी नहीं है, कोई बात नहीं है। रिवर्बरेटरी, स्पेलिंग स्पेलिंग चेक कर लेना है ना, थोड़ा बहुत हो जाता है ना ऊपर नीचे। इसको डालते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस। एक्चुअली ये कैसा फर्नेस होता है? तो ये जो अभी हमने पढ़ा है ना, ब्लास्ट फर्नेस, इससे छोटा होता है। क्या होता है? इससे थोड़ा सा छोटा होता है। हम गर्मी देते हैं इसको, और कार्बन डाइऑक्साइड को उड़ा देते हैं, जो इम्प्योरिटी होता है थोड़ा सा इसको गर्मी देते हैं और उड़ाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जो सब है थोड़ा बहुत उड़ जाता है। तो 4% से ये कम होके कितना पे आ जाता है? 0.25% कार्बन पे आ जाता है ना? कितना से? 0.1 से 0.25%। अब इस तरह के आयरन को हम क्या कहते हैं? रॉट आयरन। क्या कहते हैं दोस्त? रॉट आयरन। बताइए कोई दिक्कत? और हमारा आयरन बनके तैयार हो, हमारा आयरन बनके तैयार हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है कि एक दो रिएक्शंस जो हमारा कहाँ पे होता है ना, वो मैंने बता ही दिया है। और क्या है इसमें? बस हो गया, खत्म हो गया, चैप्टर हमारा खत्म है। मैंने और का बता ही दिया था किसको कैसे याद रखना है। और बाकी के लिए आपको क्या रिकमेंड किया जा रहा है? हाईली रिकमेंडेड एनसीईआरटी। किसको पढ़ना है? सर वो एनसीईआरटी। सुनो तो, बोलो। Fe2O3 वाला रिएक्शन दिखाओ ना, अभी जो आपने लिखा था। मैंने तो कुछ नहीं लिखा, इसमें लिखा हुआ था ऑलरेडी, इसमें लिखा हुआ है। यहाँ जो रिएक्शंस है ना, देखो ये सारे रिएक्शंस लिखे हुए रुको ना 1 मिनट। हैं। ये 3 रिएक्शन, और लास्ट में अगर बच के आ जाएगा तो भी कार्बन इसको कच्चा चबा के खा जाएगा। समझ रहे हो? और ये तो है किसका? ये ग्रीन वाला किसका है? जो हम लोग इम्प्योरिटी के लिए डालते हैं, हटाने के लिए। ठीक है, ओके। तो ये चैप्टर ऑफिशियली समाप्त होता है। आप इसके क्वेश्चन लगाइए। इसमें मैं बोलूंगा एनसीईआरटी जरूर पढ़ने के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी एक बार पढ़ना है। और उसमें भी कौन सा चीज खास है, तो एग्जाम्पल्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको याद करना चाहिए, कोर्स के बारे में पता होना चाहिए। बस चैप्टर खत्म हो गया।